Assalamu alaikum dear students of class 8th. Welcome to your lecture of English. This is your teacher Aisha Salim. As in the previous video we had completed parts of speech and as per our midterm syllabus we are going to start new chapter today. It's in your Broadway course book and it's on page number 77. It is unit number 4 and its name is students. We are going to start with starter. So everyone please open your books so that we can start. Let's start with the starter. School is a mixed bag of experiences for every student, a combination of many joyful, some not so pleasant and a few fearful experiences. As you all know, आप लोग भी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं. सो आपको पता है कि स्कूल जो है हमारा वो हर बच्चे के लिए एक्सपीरियंसेस वहाँ पर मौजूद होते हैं. वो बेशक बहुत ही जॉयफुल हों या फिर प्लेजेंट हो या फिर फेयरफुल एक्सपीरियंसेस हों. सम ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस आर यूनिवर्सल वाइल अदर्स आर स्पेसिफिक टू इंडिविजुअल्स. अब इसमें से कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि हर बच्चे के साथ एक जैसे होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं और हर बच्चा वो चीज़ें एक्सपीरियंस करता है. बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के साथ स्पेसिफिकली हो रही होती हैं और वो सिर्फ उसी बच्चे के साथ हो रही होती, किसी के साथ नहीं होती. फॉर एग्जांपल, मैथ्स में बी a nightmare for one while it is essay writing that might terrify an other. अब आपको एज ए स्टूडेंट आपको भी पता होगा किसी बच्चे को कोई सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लगता है, किसी को कोई डिफ़िकल्ट लगता है, तो उस हिसाब से हर बच्चे के अपने अपने अलग से एक्सपीरियंसेस होते हैं. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जब जो कि सबके लिए एक जैसी होती हैं. अब उन डिफरेंसेस में क्या डिफरेंस आ जाता है, किसी को मैथ्स डिफ़िकल्ट लगता है, किसी को इंग्लिश डिफ़िकल्ट लगती है. इंग्लिश में भी अलग चीज़ें आ जाती हैं, किसी को टेंसेस मुश्किल लगते हैं, ग्रामर मुश्किल लगती है, एसे राइटिंग मुश्किल लगती है, किसी के लिए बहुत आसानी की चीज़ होती है ये सब चीज़ें. सो अब नीचे हमारे लिए एक एक्टिविटी मौजूद है. राइट डाउन इन द स्पेसेस provided here a few examples of each category, then discuss your responses with your partner. अब इसमें आपने करना क्या है, एज़ यू ऑल नो यहाँ पे 3 आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 पिक्चर्स बनी हुई हैं. एंड इन नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स फन, आई एम नॉट टू श्योर, इट्स ऑफुल. इसमें आप लोगों ने अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग अपने एक्सपीरियंसेस लिखने हैं कि आपके स्कूल में आप लोगों के पास ये जो भी स्पेसेस यहाँ पे दी गई हैं, आपने यहाँ पर लिखना है कि आपके स्कूल में आप लोगों ने फ़न करते हुए क्या चीज़ एक्सपीरियंस की. आई एम नॉट टू श्योर जिसके बारे में आप कंफ्यूज हो, कोई ऐसी चीज़ उसमें क्या एक्सपीरियंस किया. और जो कि आपको ऑफुल लगती है, कोई चीज़ मुश्किल लगती है, क्या चीज़ ऐसी है जो कि आपको मुश्किल लगती है. तो इसमें आपने अपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आपके आंसर्स वेरी करेंगे. So it was a starter. Moving towards next page number or on 78. It's section number 1 and the chapter name is Muhammad Ali Jinnah. We are going to read the story of Muhammad Ali Jinnah. As you all know, Muhammad Ali Jinnah, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah is our founder of Pakistan. So we are going to read his story as a student, as a school student. Okay, so let's start with page number 78. We will read half chapter today. लेट्स स्टार्ट. ये भी ऊपर छोटा सा यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा है, हम उससे स्टार्ट करते हैं. Why have you fared so badly in the exam? These marks are not just good. तुम एग्ज़ाम्स में इतने बुरे तरीके से क्या कारकर्दगी दिखाई तुमने, ये मार्क्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं. हाउ ऑफन हैव यू बीन एट द रिसीविंग एंड ऑफ ईच रिमार्क्स मेड बाय पेरेंट्स, टीचर्स और बोथ. बट देर इज़ होप फॉर अस. We are not many famous people, very mediocre students in school. Read the following extract from Muhtarma Fatma Jinnah's autobiography, in which she describes Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah's experiences as a student. अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को लेकर कुछ यहाँ पे सवाल उठाए गए हैं कि बच्चों के मार्क्स क्यों कम होते हैं, क्या रिमार्क्स उनको मिलते हैं, पेरेंट्स और टीचर्स के तरफ से प्रेशर क्या होता है, या फिर किस तरह का उनके साथ एक्सपीरियंस होता है हमारा. सो ये एक्सट्रैक्ट है जो हम लोग आज पढ़ने लगे हैं, जो कि मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, जो कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सिस्टर थी, उनकी ऑटोबायोग्राफ़ी से लिया गया है. ऑटोबायोग्राफ़ी होती है जो कि बायोग्राफ़ी होती है जो कि इंसान की अपनी कहानी, और ऑटोबायोग्राफ़ी भी वही होती है एक इंसान की कहानी जो कोई और लिखे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. When Muhammad Ali Jinnah was about 6 years old,
Our parents engaged a tutor to teach him Gujarati at home. जब मोहम्मद अली जिन्ना 6 साल तकरीबन 6 साल के हुए तो हमारे वालिदैन ने घर पर उनको गुजराती सिखाने के लिए एक ट्यूटर रखा. They thought he was still too young to be sent to school. वो सोचते थे कि वो अभी भी बहुत छोटे हैं स्कूल भेजने के लिए. एंड द नियरेस्ट स्कूल वॉज सम डिस्टेंस फ्रॉम आवर हाउस. और हमारे घर का सबसे करीब तरीन स्कूल भी हमारे घर से कुछ फासले पर था. आर डिस्टेंस विच दे थॉट वॉज टू मच. वो एक ऐसा वह फासला था जो कि वो सोचते थे कि बहुत लंबा फासला है. टू बी कवर्ड ऑन फुट. और वो लंबा फासला क्यों सोचते थे? क्योंकि उन्हें लगता था कि वो पैदल चलने के लिए बहुत लंबा फासला है. टू बी कवर्ड ऑन फुट, पैदल चलने के लिए. बाय अ बॉय ऑफ हिज एज, इस उम्र के लड़के के लिए. वो सोचा करते थे कि इस उम्र के लड़के के लिए पैदल चलने के लिए ये फासला उनके घर से बहुत ज़्यादा है. जिना वॉज इनडिफरेंट टूवर्ड्स हिज स्टडीज़ एंड ही डिसलाइक अरिथमेटिक. जिना अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा लापरवाह थे और वो रियाजी से नफ़रत किया करते थे या फिर रियाजी उन्हें नापसंद थी. बट ही लाइक प्लेइंग इन द नेबरहुड विद बॉयज़ ऑफ हिज ओन एज. लेकिन वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ, अपनी उम्र के लड़कों के साथ, अपने हमसायों के बच्चों से खेलना पसंद किया करते थे. एंड वॉज गुड एट गेम्स, और खेलों में बहुत अच्छे भी थे. थ्रू हिज प्रोफिशेंसी ही बिकेम देयर लीडर. अपनी महारत के ज़रिए, प्रोफिशेंसी मीन्स महारत, अपनी महारत के ज़रिए वो उनके लीडर बन गए. हाउएवर व्हेन जिना वॉज अबाउट 9, ताहम जब जिना 9 बरस के हुए, तकरीबन 9 बरस के हुए, ही वॉज पुट इन अ प्राइमरी स्कूल वेयर हिज कॉन्फिडेंस विल्टेड व्हेन अदर बॉयज सिक्योर्ड बेटर मार्क्स देन ही डिड. अब आप देखिए कि जब कोई बच्चा, आजकल तो हमारे जो बच्चे होते हैं उनको 2.5 या 3 साल की उम्र में स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया जाता है, बट जिना 9 साल की उम्र में स्कूल गए थे. जब वो तकरीबन 9 बरस के हुए, उनको एक प्राइमरी स्कूल में भेज दिया गया जहाँ पर उन्होंने अपनी ख़ुद एतमादी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, जबकि दूसरे बच्चे उनसे ज़्यादा नंबर हासिल कर लिया करते थे. कॉन्फिडेंस मीन खुद एतमादी, जो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है उसको बोलते हैं, ठीक है. विल्टेड मीन्स ख़त्म कर देना. ही वॉज पुट इन अ प्राइमरी स्कूल व्हेन हिज कॉन्फिडेंस विल्टेड. उनको एक प्राइमरी स्कूल में भेज दिया गया जहाँ पर उनका एतमाद बिल्कुल ख़त्म हो गया. व्हेन अदर बॉयज सिक्योर्ड बेटर मार्क्स देन ही डिड, क्योंकि दूसरे बच्चे उनसे ज़्यादा अच्छे नंबर ले लिया करते थे. ही डेवलप्ड एन एवर्जन, उन्होंने अपने अंदर एक नफ़रत पैदा कर ली टू बुक्स एंड स्कूल, किताबों और स्कूल के लिए. मच टू द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ आवर फादर, और ये हमारे वालिद के लिए बहुत मायूसी का बायस था. हु वॉज एंशियस टू गिव हिज सन अ गुड एजुकेशन, जो कि बहुत ज़्यादा बेचैन थे कि अपने बच्चे को, अपने बेटे को अच्छी से अच्छी तालीम दें. जिना वॉज जेंटली आस्क बाय आवर मदर टू अटेंड स्कूल रेगुलरली. जिना को बहुत ही आराम से हमारी वालदा ने कहा कि वो स्कूल बाकायदगी से जाया करें. एंड टू गिव सीरियस अटेंशन टू हिज स्टडीज़, और अपनी पढ़ाई पर संजीदगी से तवज्जो दें. आवर फादर आस्क्ड हिम व्हाई ही डिड नॉट डिवोट सफिशिएंट टाइम टू हिज बुक्स. हमारे वालिद ने उससे पूछा कि उसने अपनी किताबों को काफ़ी वक्त क्यों नहीं दिया. बापा, सेड यंग जिना, छोटे जिना या नौजवान जिना ने कहा, बापा, आई डोंट लाइक स्कूल, मुझे स्कूल पसंद नहीं है. वट वुड यू लाइक टू डू देन, फिर तुम क्या करना पसंद करोगे. आई वुड लाइक टू बी विद यू इन द ऑफिस एंड लर्न टू डू द बिजनेस. मैं आपके साथ दफ्तर जाना पसंद करूँगा और जो है कारोबार को सीखूँगा. बट यू आर टू यंग फॉर दैट सन, लेकिन बेटा तुम इस चीज़ के लिए बहुत छोटे हो. आई वुड डू बेटर इन योर ऑफिस दैन एट स्कूल. जिना ने आगे से कहा, मैं दफ्तर में स्कूल से बेहतर काम करूँगा. मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट पेज. आवर फादर वॉज अ टैक्टफुल पर्सन. टैक्टफुल कहते हैं जिसको कोई टैक्ट्स आते हैं, टैक्टिक्स आते हैं अपने काम करवाने के, ठीक है. सो उसको हम टैक्टफुल इंसान बोलते हैं. आवर फादर वॉज अ टैक्टफुल पर्सन. हमारे वालिद बहुत ही चालाक शख्स थे. ही सेड, जिना, इन माई ऑफिस देर इज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन. जिना, उन्होंने कहा, जिना, मेरे दफ्तर में तो बहुत ही सख्त किस्म का नज़्म ज़ब्त है. यू वुड हैव टू गो विद मी टू द ऑफिस अर्ली इन द मॉर्निंग एट 8. तुम्हें मेरे साथ सुबह 8 बजे जल्दी उठकर दफ्तर जाना होगा. रिटर्न फॉर लंच फ्रॉम 2
टू 4, और फिर 2 से 4 बजे के तक ही घर दोपहर के खाने के लिए आना होगा. एंड देन बी अगेन एट द ऑफिस फ्रॉम 4 to 9 at 9, और फिर दोबारा शाम 4 बजे से लेके रात 9 बजे तक दोबारा तुम्हें मेरे पास दफ्तर आना होगा. आई विल डू दैट पापा. पापा मैं ये काम कर लूँगा. बट दैट विल गिव यू नो टाइम एट ऑल फॉर प्ले. लेकिन इससे आपको खेल के लिए कोई वक्त नहीं मिलेगा. आई डोंट माइंड, मुझे कोई एतराज़ नहीं. एंड सो यंग जिना स्टार्टेड गोइंग टू आवर फादर्स ऑफिस. और फिर ये हुआ कि वो नौजवान जिना हमारे वालिद के साथ दफ्तर जाने लगा. ही सून रियलाइज दैट ऑल द वर्क देयर डिपेंडेड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग. उन्हें जल्दी इस बात का अंदाज़ा हो गया कि वहाँ पर जो भी काम था वो उसका इन्हसार पढ़ाई और लिखाई पर था. ऑल दैट ही वॉज फिट फॉर माइनर कोर्स. हर वो काम जिसके लिए वो मौजू थे वो बहुत छोटे छोटे काम थे, विच ही डिड नॉट लाइक, जो कि उन्हें बिल्कुल नापसंद थे. इंपॉर्टेंट डिसीजंस वर टेकन बाय आवर फादर इन कंसल्टेशन विद हिज बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स. जो अहम किस्म के फ़ैसले हुआ करते थे वो हमारे वालिद जो है कारोबार के एग्जीक्यूटिव लोगों के साथ मुशावरत करके जो है अपने फ़ैसले सुनाया करते थे. नोबडी बॉदर टू आस्क फॉर हिज ओपिनियन. कोई भी उनके राय जानने के लिए की जहमत नहीं किया करता था. एंड ही हैड नो टाइम टू टेक पार्ट इन गेम्स विच ही मिस्ड. और जिना को, या फिर ही मतलब जिना, और उन्हें खेलों में हिस्सा लेने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल रहा था, जिससे वो महरूम हो गए. सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज ये हाफ चैप्टर ही पढ़ना है. एंड इट्स रियली वेरी इजी एंड आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. सो नेक्स्ट विल बी डन इन नेक्स्ट लेक्चर. एंड इट्स योर डायरी. आप लोगों ने जो भी उर्दू मीनिंग्स होंगे इसमें आप लोगों ने अपनी बुक्स पर लिखने हैं और ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करनी है. ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज़.